हाय हेलो केम छो मजाમાં છો। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गरबा में गैर हिंदू बैंड के विषय में। जी हाँ, गरबा पर फरमान नहीं आए भाईजान। तो चलिए एक नजर डालते हैं गरबा की खास खबर पर। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों नवरात्रि को लेकर भोपाल सांसद ने चेतावनी जारी कर दी है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने दो टूक कहा है कि धर्म विशेष के लोग नवरात्रि गरबा में ना जाएं। अगर गए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि 22 सितंबर से नवरात्रि है और नवरात्रि पर दुर्गा पूजा के लिए जगह जगह दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, साथ ही गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऐसे में गरबा महोत्सव को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। भोपाल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद आलोक शर्मा ने कहा, जो जिस संप्रदाय का है वह अपने संप्रदाय का त्योहार मनाए। अब लव जिहादी कलावा बांधकर और टीका लगाकर गरबा के आयोजन में ना जाए। कोई एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो उसका पूरा परिवार उसका परिणाम भुगतता है। भोपाल सांसद ने कहा है कि गरबा महोत्सव में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय। कुछ ही दिनों में हमारी जगत जननी माँ दुर्गा का पर्व नवरात्रि आने वाले हैं। हम सभी सनातनी बहुत ही प्रेम पूर्वक माता को अपने घरों में बुलाते हैं, स्थापित करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, व्रत पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ माता को रिझाने के लिए कहीं लोग बतकम्मा करते हैं तो कहीं डांडिया, कहीं पे गरबा करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं सभी आयोजनकर्ताओं से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो भव्य आयोजन होते हैं, जो हमारे शहर के बाहर रहने दो या शहर के अंदर काफ़ी बड़े स्तर पे जो आयोजन होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी चूक की वजह से काफ़ी ये बोल सकते हैं कि काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि नुकसान किस चीज़ का, जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उस वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। समाज में आज डांडिया उत्सव जो होता है उसे माँ की अर्चना का रूप माना जाता है, और ऐसे उत्सवों में जब किसी गैर हिंदू की प्रवेश हो जाता है और वो इस मानसिकता के साथ वहाँ आता है कि हमारी बहन बेटियों को गलत नज़र से देखे, उनको ट्रैप करे, तो ये एक बहुत ही बड़ी चूक है सभी आयोजनकर्ताओं से। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी सभी आयोजनकर्ताओं को कि अभी कुछ दिन आपके पास बाकी हैं। पिछले साल किस तरीके से बीच में आयोजनों को रोका गया था, हमारे हिंदू वाहिनी के भाई जो कि बढ़ चढ़कर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते आए हैं, उनकी वजह से काफ़ी हमारी बहन बेटियों की आबरू बची। ठीक उसी तरीके से आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि आप कुछ चीज़ों का अपने आयोजन में ध्यान दीजिए। पहला, जो आप वहाँ पे सुरक्षा कर्मी रखते हैं, कोशिश करिए कि वो गैर हिंदू ना हो। जो वहाँ पे आप जिनको प्रवेश देते हैं, जो आप पासेस बांटते हैं, वो हिंदुओं के हाथ में ही जाए। आप आधार कार्ड चेक करिए, आप तिलक लगवाइए, आप मोली बंधवाइए। आप उनकी आइडेंटिटी जब तक आपको ये होता नहीं प्रूफ कि वो हिंदू है, वो गैर हिंदू नहीं है, तब तक आप उन्हें प्रवेश मत दीजिए। कुछ चंद पैसों के लिए, पासेस के लिए क्यों अपने ईमान को बेचना। साथ ही साथ वहाँ खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, दूसरी भी चीज़ों के स्टॉल लगते हैं। तो ये आयोजनकर्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि वो स्टॉल भी केवल हमारे हिंदू भाई बहनों को ही दिया जाए, किसी भी गैर हिंदुओं को वहाँ पे प्रवेश ना करने दिया जाए। क्योंकि आज ये माता का जो नवरात्रि उत्सव है, ये माँ की अर्चना है, आराधना है, और ये जो स्थल होता है ना, वो एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है जहाँ पे गरबे का आयोजन किया जाता है। अगर ऐसे पवित्र स्थल में कोई गैर हिंदू एक गलत मानसिकता के साथ अगर वो अंदर आता है तो वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए सभी आयोजनकर्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज़, अपने रूल्स रेगुलेशन को चेक कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि कोई भी गैर हिंदू वहाँ प्रवेश ना करे। अगर ऐसे कोई गैर हिंदू प्रवेश करता है तो मैं सभी जो वहाँ पे जाने वाले हमारे जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर वो ऐसे देखते हैं तो सीधा आयोजनकर्ताओं को बताइए। अगर आयोजनकर्ता उस पर कोई स्टेप नहीं उठाते हैं तो आप अपने हिसाब से उनको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि ऐसे किसी भी पवित्र स्थल में कोई भी गैर हिंदू ना आए और हमारी माँ की जो आराधना, जो पूजा हो रही है, उसे खंडित ना करें। भारत माता की जय। जय श्री राम। सांसद आलोक शर्मा ने गरबा और नवरात्र महोत्सव के दौरान लव जिहाद को लेकर विवादित बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने दावा करते हुए मुस्लिम समुदाय पर सीधा आरोप लगाया है कि ये युवक गरबा में
केवल लव जिहाद करने आते हैं। भोपाल में गरबा के बहाने मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा राजधानी में इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। सांसद शर्मा ने न केवल आरोप लगाया बल्कि इसको लेकर दावा करते हुए कहा है कि मुस्लिम युवक गरबा पंडालों में केवल लव जिहाद करने आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा है कि यदि गरबा पंडाल में कहीं भी मुस्लिम युवक पकड़े गए तो उन्हें पीटा जाएगा और मसल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व में पंडालों में मुस्लिम लड़कों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि लव जिहाद में यदि ब्राह्मण युवती को फंसाया जाता है तो अलग रेट है और क्षत्रिय युवती को फंसाने के लिए अलग रेट है। लव जिहाद के लिए पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने राजधानी सहित सभी गरबा महोत्सवों के आयोजकों से कहा है कि वे गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के युवकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दे। पंडालों में एंट्री के लिए आधार कार्ड देखा जाए, उसी आधार पर एंट्री दी जाए। अगर कोई मुस्लिम पंडाल में मिले तो ऑन द स्पॉट पिटाई भी की जाए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब गरबा नृत्य में दूसरे धर्म के प्रवेश को लेकर इस तरह की आपत्ति जताई गई हो। पिछले कुछ सालों में गरबा आयोजकों के पूर्व से गैर हिंदुओं के गरबा आयोजन में शामिल होने की बात उठती आई है। साल 2024 में शहर के स्थानीय मौलवी सैयद अहमद अली ने गरबा जैसे आयोजनों में मुस्लिमों के भाग लेने को इस्लामी तालीम के खिलाफ बताया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसे त्योहारों से दूर रहने की अपील की थी। इसे लेकर उन्होंने लिखित अपील भी जारी की थी। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।